आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। जेल से कुछ खबरें मिलेगी। मैं बताना चाहता हूँ खुदा के दास प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को जेल से आज़ादी मिलेगी अब बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। आज इस वीडियो में हम खबर लेकर आए हैं। आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि सचमुच जेल से आज़ादी मिलेगी। हम नहीं, ये खुदा की आशीष है और विश्वास से परमेश्वर ने काम शुरू कर दिए हैं। परमेश्वर ने अपने सीने परमेश्वर ने सामर्थ को तैयार कर लिया है। परमेश्वर ने अपनी उस टीम को तैयार कर कर अपने राज के लिए भले काम करने के लिए बहुत अच्छे योगदान दिया है। और हमें आनंद के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ इस वीडियो को आनंद से ग्रहण करना है। हालेलुया। तो विश्वास कीजिए, जो आज हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही गहराई की बातें हैं, सच्चाई की बातें हैं, भलाई की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, धीरज की बातें हैं, कृपा की बातें हैं, शांति की बातें हैं। इन सारी बातों को परमेश्वर भलाई में प्रकट करेंगे। हालेलुया। मैं कुछ ऐसे वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं आज मैं बताना चाहते हैं, जो हमने बीते दिनों में खुदा के दास को छुड़ाने के लिए वकील किए थे। परमेश्वर ने उनके मन को तैयार कर दिया और काम शुरू हो चुका है। हालेलुया। सो मैं एक वचन को पढ़ना चाहते हैं। वचन संहिता 146 के 7 वचन में लिखा है, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों की आंखों को खोलता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। हालेलुया। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। मैं बताना चाहता हूँ ये सब कुछ किसके कारण से हुआ है, ये सब कुछ किसके द्वारा हुआ, ये सब परमेश्वर कैसे कर रहा है, कैसा प्लान परमेश्वर का है। आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। ज्यादा वीडियो भले ही लंबा हो लेकिन देखना जरूर है, क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो शांति है, वो धीरज है, वो कृपा है, भलाई है। उसके द्वारा परमेश्वर ने एक अपना प्रेम दिखाया। यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। हम जानते हैं बीते सालों से, बीते दिनों से खुदा का दास जेल के अंदर है। लोगों ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लोगों ने उनकी बातें नहीं सुना, लोगों ने उनकी झूठी बातें बोली और लोगों ने उनकी बातों को गौर नहीं किया, उनकी बातों को सुना नहीं किया। इस कारण से उनकी बातों को नहीं सुना गया। लेकिन जब परमेश्वर के सामर्थ काम करती है, परमेश्वर की प्रार्थना काम करती है, तो परमेश्वर कितने भी बड़े रोग हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना भी बड़ा समस्या हो, परमेश्वर उसको भी छुड़ाता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा कहा कि यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों की आंखों खोलता है। हालेलुया। हो सकता है आपकी आंखें बंद हो, लेकिन परमेश्वर खोल देगा। मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले विजेंद्र सिंह के विरोधियों की आंखें खुलेगी। क्यों खुलेगी? क्योंकि उन्होंने जो उनके साथ नीच हरकत की है, उस नीच हरकत को देखते हुए परमेश्वर अपना डंडा उनके ऊपर चलाएगा। परमेश्वर अपनी सामर्थ को उनके ऊपर उड़ेल कर उनके मुंह को बंद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर झुके हुओं को क्या करते हैं? सीधा करते हैं। जिनका जीवन टूट जाता है, जिनका जीवन बिखर जाता है, ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर उनको फिर से खड़ा करते हैं। हालेलुया। चौथी लाइन ये परमेश्वर कहते हैं, यहोवा धर्मियों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह विजेंद्र सिंह से प्यार करते हैं, उनके बच्चों से प्यार करते हैं, उनके परिवार से प्यार करते हैं, उनके विश्वासियों से प्यार करते हैं। आज भी परमेश्वर ने उनके लिए कुछ ऐसे
सेवक लोगों को रखा है जो उनके पक्ष में परमेश्वर की बातों को लेकर, भलाइयों को लेकर, शांतियों को लेकर उन बातों को रखते हैं। हालेलुया। तो हमारा विश्वास है हमने जो खुदा के दास को छुड़ाने के लिए वकील किए हैं, परमेश्वर बहुत जल्द ही उनके मनों को तैयार किया है और काम शुरू हो चुका है। अब डरने वाली बात नहीं है क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ काम कर रहा है। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है यशायाह 61 के पहले वचन, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों के लिए छुटकारे का और कैदियों के लिए बंधन से मुक्ति होने का प्रचार करूं। हालेलुया। मैंने बीते दिनों में कुछ ऐसे वीडियो बनाए थे कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को कई बार जेल में रखा गया, तो क्यों रखा, कुछ ऐसे मैंने वीडियो बनाए थे। तो इसमें एक वचन है कि परमेश्वर ने वहां पर क्यों रखा। ऐसे कुछ टॉपिक है, आने वाले दिनों में हम फिर से कुछ महत्वपूर्ण बात है आपको साझा करें। लेकिन मैं बताना चाहते, परमेश्वर किसी व्यक्ति को भेजता है, परमेश्वर का आत्मा उनके साथ है। आज भी परमेश्वर उनको वहां पर लोगों के मनों को बदल रहा है, लोगों के दिलों को छुटकारा कर रहा है। आज भी परमेश्वर उनके मनों से लोगों के हृदयों को जांच कर परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जहाँ परमेश्वर खड़ा होता है वहाँ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो परमेश्वर से जुड़ा होता है वही व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। क्योंकि प्रभु ने बताया है, प्रभु कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह किसी के बुरा नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से हमेशा प्यार करते हैं। हालेलुया। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 के 17। यहाँ पे लिखा हुआ है, धर्मी लोग पुकारते हैं, यहोवा सुनता है और उनको उनके सब कष्ट से छुड़ाता है। हालेलुया। खुदा इस वचन के द्वारा आशीष करे। मैं बताना चाहते हैं, यहाँ पर प्रभु ने दाऊद के द्वारा हमसे बातें की। जब हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे विश्वास के द्वारा, सच्चे हृदय के द्वारा, पूरे समर्पण के द्वारा, पूरे प्रेम के द्वारा, पूरे हृदय के द्वारा, पूरी शांति के द्वारा हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। हालेलुया। आज मैं उन लोगों को बताना चाहते हैं जिन लोगों ने बीते दिनों में, बीते समय में अपना समय निकालकर खुदा के दास के लिए प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने दिया, व्यर्थ नहीं जाने दिया, खाली नहीं जाने दिया है। क्योंकि जो धर्मी से प्रार्थना करते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, मन से प्रार्थना करते हैं, हृदय से प्रार्थना करते हैं, सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, खुदा उनको प्रार्थना सुनते हैं। हालेलुया। हमारे लिए और हम सब विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने भले काम किए हैं, और हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह अपने उस प्रेम को, उस सामर्थ को परमेश्वर पूरी तरीके से इस्तेमाल करके खुदा के दास को हमारे बीच में लाएंगे। हालेलुया। आपकी आंखें देखेंगे, आपके कान सुनेंगे, आपने जो नहीं देखा है वो देखने जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मैं उन सभी विरोधियों के लिए भी कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी के साथ भला नहीं कर सकते हैं तो आप किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने दुश्मन से प्यार करो और अपने करीबी लोगों के लिए प्रार्थना करो। अगर आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्या आप अपने बच्चों को भी इसी तरह बदनाम करते हैं? आप अपने बच्चों को भी इस तरह बदनाम नहीं करते होंगे जिस तरह आप अपने प्रिय मित्र को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस पेड़ को पत्थर मारते हैं उसमें फल ज्यादा होते हैं। कि यीशु मसीह के साथ जितने लोग थे, यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आते थे और उनको गिराया, और प्रभु यीशु मसीह के साथ वो ईमानदार नहीं रहे। लेकिन वही कारण से आज कुछ दलाल लोगों ने
विजेंद्र सिंह को झूठे केस करवा कर उनको आरोप करवाए, लेकिन खुदा फिर भी ईमानदार रहा। परमेश्वर ने एक प्रार्थना सुनी और प्रभु ने सबकी प्रार्थना के द्वारा अपना काम शुरू किया और प्रभु ने आज यहाँ तक हमें लेकर आए। हालेलुया। जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। हमारा विश्वास है कि बीते दिनों में जितने लोगों ने फास्टिंग में रहकर विश्वास से प्रार्थना किया है, यहोवा परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया है और उनके सब कष्टों को, उन सब की बीमारियों को परमेश्वर ने क्या कर लिया है, छुड़ा लिया है। आपकी कमजोरी से, आपकी निराशा से, आपके डिप्रेशन से, आपकी दुर्बलता से, आपकी चिंताओं को परमेश्वर ने आशीष में बदल दिया है। हालेलुया। जब हम सच्चाई के द्वारा, ईमानदारी के द्वारा खुदा से प्यार करते हैं तो खुदावन हमारे साथ उन योजनाओं को, उन सारी बातों को परमेश्वर भलाई में प्रकट करते हैं। हालेलुया। हमें विश्वास है कि परमेश्वर बहुत जल्दी अपने उस दास को बहुत जल्दी प्रेम के द्वारा लेकर आएंगे। आप गवाहियों को देखेंगे, आप प्रार्थनाओं को सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर उन लोगों के साथ खड़ा रहता है जो ईमानदार रहते हैं। हालेलुया। सो हमें विश्वास करना है। हालेलुया। हमें हार नहीं मानना है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो में हमने जो बातें सीखी हैं वो बिल्कुल सच्चाई की बातें हैं और जितने लोग खुदा तेरे दास से प्यार करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आपने जो हमारे लिए एक सेवक को जो वफादार होकर भी परमेश्वर तेरे साथ वफादार रहा, लेकिन लोगों ने उनकी वफादारी को देखकर उनके फलों को पत्थर मारना शुरू किए। लेकिन आप जानते हैं, आप पहचानते हैं। लेकिन हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है और इस काम को प्रभु आप पूरा भी करेंगे। जिनकी आंखें बंद हैं उनकी आंखें खुलेंगी, जिनके कान बंद हैं उनके कान खुलेंगे। यीशु मसीह इन विरोधियों को शांति दे, इनके हृदयों को बदल, इनके मनों को बदल। प्रभु यीशु अपने दास को बहुत जल्दी हमारे बीच में ला रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि प्रभु तेरा दास बहुत जल्दी आएगा। हमारा विश्वास है। जितने लोग यश और आमीन में ग्रहण कर रहे हैं वो यीशु के नाम में आशीष को देखने जा रहे हैं। यीशु के नाम से मैं इनको ब्लेस करता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा इनके साथ रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे, सबको परमेश्वर आशीष करे। और मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग उठ के बैठकर जरूर प्रार्थना में याद रखें और हो सकता है आप लोग हमारी सेवकाई को जो भी मदद करेंगे खुदा उसको आशीष में बदल देगा। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।